Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. हेलो। हाँ, कौन? जी, महाराज जी से बात हो सकती है क्या? हो रही है, बोलिए। हाँ जी, हो रही है, बोलिए, अपना परिचय दीजिए। आप निग्राचार्य जी बोल रहे हो क्या? हाँ, बोल रहा हूँ। दंडवत महाराज जी। हाँ, नारायण, बोलिए। मैं आपका व्यक्तित्व सुनता रहता हूँ और मैं अपने अपना पूरी परिचय शंकर, दीजिए, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वर्मा है हम्म और मैं रोहतक से हूँ हम्म और पूरी शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पर मेरा तो ऐसे आपसे प्रश्न था कुछ, क्योंकि आप वेदांत के बहुत बड़े वो विद्वान है। महाराज जी कहते हैं, मेरा एक प्रश्न है जो मेरे को कहीं मिल नहीं पा रहा है हाँ कि मतलब सौगंध आदि अगर तोड़ते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है? हाँ, मिल जाएगा, स्मृतियों में मिल जाएगा ना, स्मृतियों में मिल जाएगा, प्रायश्चित्तेन्दु शेखर में मिल जाएगा। महाभारत में कई ऐसे प्रकरण है जहाँ शपथ भंग का दोष लगता है। ब्रह्म हत्या के तुल्य बताया गया है, क्योंकि जो हम वाणी से उच्चरित करते हैं, शब्द उच्चरित होते हैं, शब्द की ब्रह्म संज्ञा है। शब्द ब्रह्म शब्द आपको कहीं मिला होगा पढ़ने में। हाँ, तो हमारे मुख से प्रतिज्ञा पूर्वक, शपथ पूर्वक कहे गए वाक्य ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। शब्द ब्रह्म उनको कहा जाता है। उनके भंग करने से ब्रह्म हत्या के ही सदृश पाप लगता है। बिल्कुल ब्रह्म हत्या तो नहीं है वो, लेकिन मतलब आप समझ लीजिए कि ब्रह्म हत्या के समानांतर। अच्छा महाराज जी, मेरे ना एक बहुत बड़ा क्या दोष प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा भंग हुई, इस पर भी निर्भर करता है। किसकी, उसकी मतलब गंभीरता कितनी है। अब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा कर ले कि हम जीवन में कभी व्यभिचार नहीं करेंगे और कर दे, तो इसका एक अलग दोष होगा। कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपको 10 रुपए दूंगा और वो नहीं दे रहा है, तो उसकी प्रतिज्ञा भंग हुई, तो उसमें भी एक दोष लगता है। मतलब प्रतिज्ञा किस प्रकार की है, उसका धार्मिक जीवन में क्या महत्व है, इन सभी बातों पर सोचकर उसकी गंभीरता समझेंगे ना। महाराज जी, आप देखिए, आप तो आपके तो क्या छुपाना, ये व्यभिचार की है कि मैं कभी भी अपने से रहित किसी अन्य के साथ व्यभिचार आदि नहीं करूंगा, चाहे वो जो स्त्री पुरुष नपुंसक। और कई बार मुझे ऐसा वो मैंने वेद के ऊपर हाथ रख के प्रण लिया और गुरु मतलब अपने पूज्य ठाकुर जी के ऊपर हाथ रख के प्रण लिया, तो उससे वो कई बार तो सौगंध निकलती है और फिर वो साल 2 साल के बाद वो खंडित हो जाती है। लास्ट मैंने श्री विद्या मुझे गुरुदेव से प्राप्त है। तो किस बात की खंडित हो जाती है? चारित्रिक खंडन हो जाता है। हाँ जी, आप विवाहित हैं? हाँ जी, अविवाहित हूँ। तो विवाहित क्यों नहीं हो रहे हैं? आप विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? विवाह होने वाला है महाराज जी 2 महीने बाद। हाँ, तो बढ़िया है, बधाई हो, विवाह होने वाला है। वर्णशंकर विवाह तो नहीं है ना? हाँ जी, अपने नहीं, समाज में ही है ना? महाराज अपने समाज में ही कर रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। हाँ जी महाराज जी। हाँ, तो विवाह जब हो जाएगा तो आपको इनका दोष नहीं लगेगा। बस निषिद्ध तिथियों को छोड़कर बाकी समय में अपनी पत्नी से व्यवहार कीजिएगा। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, संक्रांति, ग्रहण, ये सब छोड़ के, रविवार ये सब छोड़ के, है ना? तो ठीक है। अब कलयुग में दीर्घ ब्रह्मचर्य का निषेध तो होता है, और ये सब प्रतिज्ञा वेद इत्यादि को छूकर नहीं करनी चाहिए कलयुग में, क्योंकि चारित्रिक संयम रखना ऋषि महर्षियों के लिए भी कठिन है, सबके लिए है। शरीर में हार्मोन है, बनेगा तो उत्तेजना होगी, उसमें कोई अप्राकृतिक बात नहीं है सबके पास। हाँ, लेकिन अधिक से अधिक संयम रख के उसका प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। महाराज जी, मैं आपसे आगे कह रहा हूँ कि मतलब मैथुन आदि की बात नहीं है। हाँ, बाहर जाके किसी अन्य के साथ ना करो। मतलब वेश्यागमन इत्यादि कर लिए क्या? मतलब किया नहीं है, पर उसके ऊपर तो हो जाता है। मतलब महाराज जी मैं क्या बताऊँ? नहीं, आप बताइएगा नहीं तो मैं समझूंगा कैसे फिर। मतलब वैश्यागमन तो नहीं, पर मतलब पूरी तरीके से कहते हैं ना कि संभोग एक ओरल तरीके से हो जाता है। कहाँ पर? कहा जाती है सब वैशाल्य आदि है, मतलब रैंडमली। नहीं, तो ये तो फिर दोष है, बहुत ज्यादा ही दोष है फिर। और मैंने श्री विद्या की सौगंध ली थी लास्ट टाइम, और नहीं, तो इसका प्रायश्चित करें। अपने गुरु जी से बात नहीं की है आप? शंकराचार्य जी से संपर्क करते हैं ना? डर लगता है महाराज जी। डर क्या? डर यमराज से डरना है कि गुरु से डरना है? गुरु से डरिएगा तो यमराज से डर फिर नहीं लगेगा। गुरु आत्मावताम शास्त्रा, पहला तो गुरु को अधिकार होता है, दूसरा राजा को होता है। तो भारत में तो कोई राजा है नहीं, भारत तो बिना राजा का देश हो गया है। तो गुरु बचे और यमराज बचे। अब गुरु से डरिएगा तो यमराज से पिटाइएगा।
और गुरु से पिटा जाइएगा तो यमराज से बच जाइएगा। यहाँ 1 लाठी खाकर जो काम बन जा रहा है उसके चक्कर में 100 लाठी खाने की तैयारी काहे कर रहे हैं आप? तो महाराज जी मेरा ये है कि शास्त्र आप दीक्षा शंकराचार्य जी से लिए हैं, भाई परलोक का लग रहा है, पूछ हमसे रहे हैं तो आप इतने नाव पर क्यों पैर रखे हुए हैं? जो शास्त्र की बात है वो भी वही बोलेंगे, हम भी वही बोलेंगे। फैसला कोई हमारा उनका थोड़े बना हुआ है, फैसला धर्म का होता है, धर्म शास्त्र से समझ में आता है विषय। अभी तो सर्वसुलभ आप ही हो महाराज जी। और शंकराचार्य जी के ही हजारों से हमको रोज पानी पी गाली दे रहे हैं, ये भी एक सत्य है। वो मुझे सब पता है, पर ठीक है, मैं आपको अंदर के लोग ही आपको अच्छा भी समझते हैं। बहुत सारे लोग मतलब आपने आंखें भी खोली है, मैं आपका देखता रहता हूँ, मलिक सिराज आदि ये सब, और आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। कई जगह बस ऐसी है जो आप गुरु जी की कहीं भी मतलब निंदा तो नहीं कहेंगे, उनसे विचार जो अलग है, इसके लिए आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा मतलब गुरु जी की तो खैर अपनी निंदा कभी करी ही नहीं, पर बस क्या बताएं। जिन बिंदुओं पर दोष दिखता है पूरी शंकराचार्य जी भी अपने पूर्वाचार्यों को कहे हैं कि नहीं। अभी उनका हाल में एक वीडियो आया था जहां श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के गोरक्षा संबंधी विषयों पर वो कहे थे कि उन्होंने कहा कि वृषभ की हत्या में दोष नहीं है। आप देखे हैं कि नहीं वो वीडियो? जी मैंने सब हाँ, अभी खंडानंद जी के आश्रम से जो प्रवचन कर रहे थे गीता पुस्तक, उन्होंने कहा ना गोरक्षा वाले विषय पर जो कहा है उन्होंने, तो क्या हुआ? पूरी के शंकराचार्य जी ने जब शंकराचार्य बने भी नहीं थे, ब्रह्मचारी ही थे, उसी समय श्रृंगेरी के शंकराचार्य को टोका कि नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, तो क्या हो गया? उससे दोष लग गया। जहाँ धर्म और अधर्म है वहां पर धर्म के विषय में बोलना ही विद्वान का लक्षण है। गुरु भी शिष्य को यही उपदेश देता है। आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा था अपने शिष्यों को, शास्त्र प्रमाण के आधार पर बात करो। वही काम वो अपने समय में किए, वही काम हम अपने समय में कर रहे हैं, वही काम आगे की पीढ़ी अपने समय में करेगी। खैर, तो आप अपना एक प्रायश्चित करें इसमें। आपका श्री विद्या की दीक्षा आप ले चुके हैं? हाँ जी, वो तो दीक्षा मिल चुकी है। शाक्ताभिषिक्त हैं कि पूर्णाभिषिक्त हैं कि और आगे हैं? महाराज जी देखिए, गुरु जी सीधा मंत्र देते हैं, उसका मतलब जैसे प्रथम वो होता है ना चरण भुवनेश्वरी के मंत्र, तो पहले खाली केवल मंत्र। तो अभिषेक पूर्वक देते हैं कि केवल मुख उपदेशात्मक दे देते हैं? केवल मुख से ही दे देते हैं। अच्छा, मैंने अभिषेक तो नहीं है, आप अभिषेक नहीं हुआ है तो महाराज जी वो माना नहीं जाएगा क्या? नहीं, बहुत प्रकार की क्रियावती है, वेदवती है, मनोमयी है, मंत्रमयी, बहुत प्रकार की दीक्षा होती है। अभिषेक तो दीक्षा में कुल क्रम में फिर आपका अर्चन अधिकार हो जाता है। मंत्रोपदेश में तो केवल मंत्र का जप का ही अधिकार रहेगा। दीक्षा तो सब कहलाएगी ना, दीक्षा तो सभी कहलाएगी। क्लास टेस्ट भी परीक्षा है, टर्मिनल भी परीक्षा है, फाइनल भी परीक्षा है। परीक्षा तो सभी है। 20 नंबर वाली भी परीक्षा ही है, 40 नंबर वाला भी परीक्षा ही है, 100 नंबर वाली भी परीक्षा ही है, प्रैक्टिकल भी परीक्षा ही है, थ्योरी भी परीक्षा ही है। महाराज जी हम ब्राह्मण नहीं है या हर कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से केवल मंत्र ही दे दिया हो। नहीं, अभिषेक में सभी का अधिकार है। वैसे शुद्ध संतान हो, व्यभिचारित संतान नहीं हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको अधिकार है। लेकिन कोई बात नहीं, अभिषेक काल में समय भी लगता है। अभिषेक हर मुहूर्त में दिया नहीं जाता है, और अभिषेक का अर्थ है कम से कम 5 से 6 घंटे की पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तो उतने लोगों को देना भी संभव नहीं पर्सनली, इसलिए उपदेशात्मक मंत्र का अधिकार दे देते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपदेशात्मक ही प्रयोग किया जाता है। ये आप जो मंत्र आपको देवी का प्राप्त है, उसका इस संकल्प के साथ आप 1 लाख जप करें, जो मुझे भी प्रेरणा हो रही। मैं अभी कामाख्या में हूँ, तो मैं अभी वर्तमान में सूतक में हूँ। अभी दरअसल ऐसा है कि 2 घंटे पहले मेरी बुआ जी का देहांत हुआ है, तो मैं आपको पूरा नहीं उपदेश करने का अधिकारी हूँ, लेकिन आप बहुत बार फोन कर रहे थे, इसलिए मैंने उठा लिया फोन। तो मैं आपको बस संकेत कर दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सुन लें, और यदि आपके फोन में रिकॉर्डिंग की सुविधा तो रिकॉर्ड कर लें। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, और मैं आपको बोल देता हूँ, आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, और उसको फिर जो कह रहे हैं सो कीजिएगा, ठीक है? एक बार महाराज जी, रिकॉर्डिंग ऑन है? चलिए महाराज जी आप बोल दीजिए। आप जिस मंत्र से दीक्षित हैं, उस मंत्र का जो देवता हैं, उस मंत्र का ध्यान करके संकल्प पूर्वक यह संकल्प करें कि हमने इस प्रकार का जो पाप किया है, मन में संकल्प कर लेना है, भाव रख लेना है, दृढ़ भाव। तो उस दोष के निवारण के लिए 1 लाख इस मंत्र का हम जप करेंगे। उसके बाद हम गंगा स्नान करेंगे, कोई भी निकटवर्ती ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर लेंगे, मतलब अंदर प्रवेश करके नहीं करेंगे, वो शिखर दर्शन करके, और फिर है ना, इस प्रकार से करेंगे प्रायश्चित पूर्वक। और कन्या पूजन कर लेंगे अपने क्षेत्र में, जिस कन्या की अवस्था 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की हो। ठीक है महाराज जी। इतना कर लेंगे कम से कम न्यूनतम में। अच्छा महाराज जी, मैंने ना
कि मतलब जिस माला को, स्फटिक की माला को हाथ में रख के लेके मैंने मतलब वो प्रण लिया था ना, 3-4 मैंने लिया था कि अगर ये पाप होगा तो 7 दिन व्रत रखूंगा। 3-4 दिन तो व्रत रखा, फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया व्रत। आके देखा तो वो माला टूटी हुई थी। तो मेरे मन में ये संकल्प लिया कि नवरात्रि में 9 दिन का व्रत भी धारण कर लूं। तो ये भी आज्ञा हाँ कर सकते हैं बल्कि तो अगर कितने अक्षर का मंत्र है आपको? 3 अक्षर का है। हाँ 3 अक्षर का है तो आप तो 9 दिन में भी अगर बढ़िया से बैठ जाए तो 1 लाख कर लेंगे आप। हमारे तो इस जो प्रतिज्ञा ली है इसको तो जारी रखूं मैं? हाँ तो क्या मतलब व्यभिचार में फिर अधिकार थोड़े मिल जाएगा लाइसेंस? नहीं महाराज जी, मैं बचना चाहता हूँ। ठीक है। आपको और ऐसे भी आपका विवाह 2 महीने में होने ही वाला है। अब सोचिए कि आप पुरुष होकर ऐसा करेंगे, आपकी पत्नी का भी पास्ट अगर ऐसा निकलेगा तो कैसा लगेगा? मतलब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, एक सिचुएशन दे रहा हूँ। हाँ बताइए तब। और पति पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है ना धर्म अधर्म में, पाप पुण्य में। तब तो आप अपने आप को जितना अधिक शुद्ध रखेंगे, जितना अधिक दृढ़ रखेंगे, पत्नी के प्रति आपका प्रेम भी उतना रहेगा, आपका सम्मान भी उतना रहेगा, उतना समर्पण भी रहेगा, आपकी संतानें भी वैसी योग्य होंगी, लोक परलोक सब जगह सुविधा होगा। नहीं तो पति अलग रास्ते में जाएगा, पत्नी अलग रास्ते में जाएगी, तो फिर घर बैठे कलयुग है। बाहर कहाँ दुर्योधन और रावण को गाली दीजिएगा, घर घर में दुर्योधन रावण हो जाएगा फिर। ठीक है महाराज जी, मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ। ठीक ठीक। बस मुझे बस इतना और बता दीजिए कि मतलब सौगंध तोड़ना और इसका प्रतिफल देना शास्त्र सम्मत है ना? शास्त्र सम्मत तो देखिए, शास्त्र की प्रतिज्ञा कीजिएगा और तोड़ दीजिएगा तो ब्रह्म हत्या के ही समान दोष लगता है ना। ये तो हम आपको प्रारंभ में ही बता दिए थे। मैं व्यक्ति को अच्छी या बुरी लगने वाली बात नहीं बताता हूँ, जो विवेक से हितकारी वचन समझ में आता है वही बोलता हूँ। इसकी शैली कुछ को अच्छी लग सकती है, कुछ को बुरी लग सकती है। तभी आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं अभी, और मैं आपसे भी जुड़ना चाहता हूँ। तो नहीं जुड़ा हुआ सब है, उसमें अलग से कोई जुड़ना थोड़े है कि फेविक्विक लगा के चिपक गए, जुड़े ही हुए हैं। जो धर्म के प्रति आस्थावान है सो जुड़ा हुआ है, चाहे किसी संप्रदाय का हो, किसी मठ से जुड़ा हो, उसमें क्या है। मठ संप्रदाय ये सब तो एक साधन है ना, है तो सभी उसी वृक्ष के हिस्सा, कोई पत्ता में है, कोई फल में है, कोई जड़ में है, कोई फूल में है, कोई तना में है, तो सब जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं। आप हिंदू हैं तो जुड़े हुए हैं, और क्या है उसमें। अलग से कोई दीक्षा ले लेगा, कोई भेंट मुलाकात कर लेगा, कोई मित्रता कर लेगा, कोई गुरु शिष्य बन जाएगा तभी जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति सनातन धर्म में, सनातन धर्म के मर्यादा के अनुसार है वो जुड़ा हुआ है, उसमें क्या है। वो तो है, आप लोगों से सुन के मतलब जितना हो सकता है उतना पालन करते हैं, हम तो ज्यादा जानते भी नहीं है। और फिर कभी मिलना हुआ आपसे तो उस वजह से क्या कांटेक्ट कुछ हमारे मीडिया प्रभारी का नंबर रख लीजिए। हाँ जी, हमारे मीडिया प्रभारी का नंबर आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हाँ वहां से मिल जाएगा, वहां से रख लीजिएगा। और समयानुसार जब आपके क्षेत्र में आएंगे कथा प्रवचन कभी उस क्षेत्र में, तो भेंट मुलाकात कर सकते हैं कार्यक्रम में आकर। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर इत्यादि में भी मेरा आना होगा शायद 2-3 महीने के बाद। कभी दिल्ली होगा हमारा जी? दिल्ली हरियाणा तरफ तो अभी नहीं गए हैं, 1-2 कार्यक्रम बीच में आए थे, लेकिन समयाभाव के कारण नहीं जा पाए। दिल्ली से गुजरते हुए हरिद्वार तरफ जाते हैं तो दिल्ली होते हुए जाते हैं, स्टेशन पर मिल सकते हैं कभी। महाराज जी, तो फिर क्या है, आप जो मीडिया प्रभारी का नंबर बोल रहे हो ना, हाँ मैंने आपके व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं फेसबुक पेज से ही निकाला है, तो आपका ही नंबर मिला है। नहीं वो वहाँ मीडिया प्रभारी का नंबर नहीं दिया है, मीडिया प्रभारी का नंबर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल का डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं। ठीक है महाराज जी। ब्रजेश पांडे नाम है उनका, ब्रजेश पांडे नाम है उनका। ठीक है महाराज जी, तो जानते हैं हम आपसे जुड़ सके, ऐसा करवा दो आप। ठीक है नारायण। नारायण महाराज जी। हाँ ठीक है।